बिहार में मौसमी पारा शांत और माइनस चल रही है, लेकिन राजनीतिक पारा उछाल पर है, पूरा गर्म है। जगह जगह चर्चाएं चल रही है कि अब बिहार में राजनीतिक पार्टियों में बहुत बड़ा खेल होने वाला है, और वह खेल कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी खेलने वाले हैं। और यह खेला बहुत जल्द यानी कि 14 जनवरी के बाद खेलने वाले हैं नीतीश कुमार। सवाल अब यह खड़ी हो रही है, क्या एनडीए को छोड़ बीजेपी की सरकार गिरा करके कांग्रेस में शामिल होकर के नई सरकार बनाएंगे, या आरजेडी में शामिल होकर के नई सरकार बनाएंगे, या फिर एनडीए में ही रह करके बीजेपी का सरकार बना रहने देंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूँ ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के नेता को तो आप लोग जरूर जानते होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, उनका एक नाम और भी प्रसिद्ध है, पलटू चाचा। पलटू चाचा ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है क्योंकि वह एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा करके सरकार गिरा करके नई सरकार बनाते हैं, जो कि पिछले साल यानी कि जनवरी में आरजेडी से निकल करके एनडीए में शामिल होकर के जो है बीजेपी की सरकार बिहार में बनाए थे, और बीजेपी से मुख्यमंत्री भी बने थे, और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी बिहार के हैं जो कि बीजेपी से, और आरजेडी से निकल करके एनडीए में शामिल हुए थे, जिससे बिहार ही नहीं पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनी थी। बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने थे। फिर एक साल ही नहीं बीता यानी कि जनवरी का महीना चल रहा है, और पिछले साल जनवरी में आप लोग जान ही रहे हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नीतीश कुमार गए थे और नई सरकार बनी थी, और फिर जनवरी का महीना चल रहा है और नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में चर्चाएं चल रही हैं। क्या सच में नीतीश कुमार एनडीए के छोड़ कांग्रेस में जाएंगे, या फिर एनडीए में ही रह करके बीजेपी का सरकार बना ही रहेगा? इसी के साथ हम आपको सत्यता क्या है हम बताएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का संसद में एक भाषण संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर दिए थे। उन्होंने कहा था कि लोग अम्बेडकर करते हैं, अगर वही राम का नाम लें तो उनका कई जीवन उद्धार हो जाएगा। जिसके बाद हुआ क्या कि जनता के मन में आक्रोश पैदा हो गया, जगह जगह अमित शाह का विरोध करने लगे। अमित शाह हैं जो कि एनडीए के बहुत बड़ा नेता हैं और गृह मंत्री हैं, और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी भी एनडीए में शामिल है, जिससे नीतीश कुमार को डर यह हो गया क्या आने वाले चुनाव 2025 में हमारी सरकार बन पाएगी या नहीं। उनको डर सताने लगी इस अमित शाह के बयान से, क्योंकि जनता नाखुश हो गई। डर इसलिए नीतीश कुमार को हो गई क्योंकि उसी संविधान के बदौलत कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में बढ़त बनाई थी, और आगे भी इस तरह से मजबूती हो रही है इसी संविधान को लेकर के। और नीतीश कुमार को यही डर सताने लगी कि हम अगर एनडीए में शामिल रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी सरकार बिहार से ना बने और मुख्यमंत्री मैं ना बन पाऊं। और पिछले दिनों ही कांग्रेस के नेताओं से नीतीश कुमार जी ने मिला, और आगे 14 जनवरी के बाद 18 जनवरी को बहुत बड़ा बैठक होने जा रहा है बिहार में, जो कि कांग्रेस के अच्छे नेता राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी राहुल गांधी से मिलेंगे। आखिर में आगे क्या बहुत बड़ा खेल होने वाला है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और नीतीश कुमार के मिलने के बाद? क्या एनडीए की सरकार गिरा करके जो है नई सरकार यानी कि जो है नीतीश कुमार दूसरी पार्टी में कांग्रेस में शामिल होकर के नई सरकार क्या बनाने जा रहे हैं? लेकिन संसद में अमित शाह का जो ये बात थी अम्बेडकर जी को लेकर के, ये तो बहुत पहले हुई, लेकिन नीतीश कुमार देरी क्यों लगा रहे हैं? अगर उनको पलटना होता, वह एनडीए का साथ छोड़ते तो अब तक छोड़ चुके होते, लेकिन नहीं। नीतीश कुमार की एक बात है कि इस समय खरमास का महीना चल रहा है, और नीतीश कुमार का मानना है कि खरमास के महीने में वह कुछ काम नहीं करते हैं, यानी कि जो भी करेंगे 14 जनवरी यानी कि खरमास के बाद निर्णय लेंगे। लेकिन परीक्षा तो 14 जनवरी के बाद ही हो जाएगा, और पूरी तरह से रिजल्ट 18 जनवरी को ही निकलेगा। क्या बहुत बड़ा बिहार में बदलाव होगा इस कड़ाके के ठंडक में? इस जनवरी में एक साल हुआ नहीं नीतीश कुमार को पलटने से, क्या फिर पलटने वाले हैं? क्या वही हुआ कि जिस प्रकार से साल का 365 दिन होता है, यानी कि जो चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का, क्या फिर वही चक्कर पूरा होने को है? नीतीश कुमार क्या पुनः आरजेडी में शामिल होकर के लालू की सरकार बनाएंगे, या फिर एनडीए में ही शामिल रह करके बीजेपी की सरकार बनी रहने देंगे, या फिर कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के साथ हाथ मिला करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे? लेकिन वहीं आरजेडी के नेता लालू भी नीतीश कुमार को हमेशा कहते हैं कि आपके लिए हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला है। वहीं और तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि नीतीश चाचा के लिए हमेशा हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला रहेगा। नीतीश चाचा हमारी चाचा हैं, उनके लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं है, वो जब मन करे तब हमारे पार्टी में आ सकते हैं नीतीश कुमार जी। यानी कि खुला है दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए लालू के पार्टी का। और वहीं कांग्रेस में भी चर्चाएं चल रही है, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाएंगे और नई सरकार बनाएंगे? आगे क्या होता है 18 जनवरी के बाद आप लोगों को जरूर पता हो जाएगा। तो दोस्तों, खत्म होती है आज की हमारी यही वीडियो बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बारे में तथा वहां का राजनीतिक माहौल क्या है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं,
और नीतीश कुमार को आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में वो भी बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।